अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के थ्रू आने वाली केपीके में टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से रिटन टेस्ट की तैयारी के सेशन का आगाज कर दिया गया है। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस सेशन में वो तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे जो कि ईटा के रिटन टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। सेशन में तैयारी के साथ साथ हम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, पेडागोजी तमाम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स क्लास वाइज अपलोड कर रहे हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे साथ साथ आ रहे हैं। तो आपकी तैयारी को लेकर हम लोग इतने सीरियस हैं कि वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को दे रहे हैं। सेशन में आप लोगों की बार बार इवेल्युएशन, आपको नोट्स प्रोवाइड करके, डाटा प्रोवाइड करके आपके टेस्ट ले रहे हैं, ताकि जब आप टेस्ट देने जाएं तो बाकी टेस्ट देने वालों से आपका स्कोर बेहतर आए। तो अपनी बेहतरी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए और बाकियों से बेहतर स्कोर करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप टाइम दें अपनी स्टडी को और हमारा सेशन ज्वाइन करें, ताकि आप लोग बेहतर तैयारी कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हमने ड्रा तो नहीं करना क्योंकि एमसीक्यूज पेपर होना है, लेकिन यहां पर हम तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, वो देखेंगे तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा सकते हैं और सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे। हमारी कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जो एंगल्स से रेलेवेंट हैं, उसके बाद ट्राई, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल शेप्स जो हैं हमारे पास होती हैं, और एट द एंड हम सिमेट्री और नेट्स को देखेंगे। तो आगाज करते हैं एंगल्स को। एंगल्स के बारे में कुछ तो आपने पहले भी पढ़ रखा है कि ऐसे एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो, कि अगर आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है तो आप उसको राइट एंगल कहते हैं। अगर आपका एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, और अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये वो है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम एंगल की कुछ फर्दर टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, कि आपके पास इस तरह स्ट्रेट लाइन हो और उस स्ट्रेट लाइन का अपने साथ जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। सो एंगल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज a straight angle। अब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, और 180 डिग्री में आप कह सकते हैं कि 2 दफा 90 डिग्री आता है। इसका मतलब ये कि अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो इसमें क्वेश्चन ये बना सकते हैं, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन अ स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं, तो 2 दफा राइट एंगल्स आते हैं। तो ये एक तरह से क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक और बात भी हम कर सकते हैं कि अगर हम एक कंप्लीट सर्कल ड्रा करें तो हम उस कंप्लीट सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन से 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट रोटेशन में 180 डिग्री का एंगल 2 दफा आएगा, और जो 90 डिग्री का एंगल 2 दफा ऊपर 2 दफा नीचे, तो टोटल 4 दफा 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो लेक्चर के आगाज में ही हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आसान अल्फाज में डिस्कस कर रहे हैं कि एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होते हैं टोटल, तो उसके अंदर 2 आपको स्ट्रेट एंगल्स मिलेंगे, 4 आपको राइट एंगल्स मिल जाएंगे। तो एंगल्स की हमारे पास सबसे पहले आज जो टाइप है दैट इज स्ट्रेट एंगल। एंगल की हमारे पास नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई एंगल 180 डिग्री से थोड़ा ज्यादा हो तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल का नाम देते हैं, यानी कि 210 हो गया, या मैं कहता हूं 240 या 190 भी कह लूं। अगर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है, इफ योर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो ये एंगल की एक और नई टाइप आपके सामने आ गई। 3 टाइप्स आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, और अब आप फर्दर टाइप्स पढ़ रहे हैं जिनमें आपने सबसे पहले स्ट्रेट एंगल देख ली है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो है वो रिफ्लेक्स एंगल्स की है। एन एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री इज नॉन एज रिफ्लेक्स एंगल। फिर एंगल को हम किस सिंबल से शो करते हैं, तो ये हमारे पास सिंबल है, इन्वर्टेड कॉमास आपको दिखाने के लिए लगाएं। असल में सिंबल ये है, यानी कि मैं कहना चाहता हूं 45 डिग्री, तो ये डिग्री का साइन है ऊपर, तो ये हमारे पास एंगल है। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल इज डिग्री। ये पेपर में 2 तरह से एमसीक्यू आ सकता है कि आपको वो कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग एंगल इज, ऑप्शंस आर डिग्री, मॉडल, कार्डबोर्ड, कोई भी 4 ऑप्शन दे देते हैं, या फिर वो आपके सामने 4 सिंबल बना देते हैं। तो सिंबल अगर वो पूछे तो ये राइट आंसर है, और अगर वर्डिंग में आए तो ये वाला राइट आंसर है। तो ये दोनों हमारे पास इसके सही आंसर्स हैं। इसके बाद एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप कौन सी टूल का यूज करते हैं, वो यूज प्रोट्रैक्टर। तो ये हमारे पास एक चीज आ जाती है।
हम यूज कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर का और इसके जरिए हम एंगल्स बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वहां पे पेपर में आपने एंगल्स नहीं बनाने। अच्छा, हाउ मेनी 30 डिग्री एंगल्स आर देयर इन अ राइट एंगल। अब एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री में 30 डिग्री कितनी दफा आ सकता है, 30 प्लस 30 प्लस 30, तो 90 डिग्री में एक्चुअली 3 दफा आपके पास 30 डिग्री एंगल आ सकता है। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं 90 डिग्री एंगल में 45 कितनी दफा आता है, तो 2 दफा, 45 प्लस 45। तो ये क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है, एग्जामिनर अपनी तरफ से आसान बना सकता है और आप देखकर परेशान हो सकते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से कर लें, ये आपका हो जाएगा। हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन अ स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का, उसके अंदर कितने राइट एंगल्स होंगे, 2 दफा होंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाउ मेनी स्ट्रेट एंगल्स आर देयर इन अ कंप्लीट रोटेशन, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन है उसके अंदर कितने स्ट्रेट एंगल होंगे, 2 होंगे, एक ये स्ट्रेट एंगल है और एक ये स्ट्रेट एंगल है। तो अगर हम इसको जरा सिंपल करके लिखना चाहें तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन होती है 360 डिग्री की, आपके पास जो रोटेशन है और कंप्लीट है, तो वो कंप्लीट रोटेशन होगी 360 डिग्री की। तो 360 डिग्री में यानी कि कंप्लीट रोटेशन में 2 स्ट्रेट एंगल आ जाते हैं। एक स्ट्रेट एंगल के अंदर 2 90 डिग्री एंगल हैं, तो 360 में यानी कंप्लीट रोटेशन में 4 दफा 90 डिग्री के एंगल आ जाएंगे। तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि 360 में 2 स्ट्रेट एंगल्स हैं, 4 90 डिग्री के एंगल्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 8 45 डिग्री के एंगल हैं, या फिर हम कह सकते हैं 12 30 डिग्री एंगल हैं, क्योंकि एक 90 में 3 है 30 डिग्री के, तो 4 में 12 हैं। यानी कि ये क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछे एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल्स हैं, तो एक स्ट्रेट एंगल में 2 दफा राइट एंगल है, आपके पास 4 दफा 45 डिग्री के एंगल हैं, और आपके पास 6 दफा 30 डिग्री के एंगल्स हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन पूछने की सेंस होती है, और आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है और फिर उसको अटेम्प्ट करना होता है। तो हम चलते हैं वापस अपनी बुक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट ड्राइंग ऑफ एंगल्स, इसको हम इग्नोर करते हुए पेयर ऑफ एंगल्स पे आते हैं। एंगल्स में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट एंगल्स का। अगर कोई एंगल्स बिल्कुल साथ साथ हो तो उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास घड़ी है जिसमें एक आर्म ये है, सुई कह लें, ये दूसरा आर्म है यानी कि दूसरी सुई, ये तीसरा आर्म है। तो अगर 2 एंगल्स बन रहे हो और उन दोनों एंगल्स के दरमियान एक कॉमन आर्म हो, या फिर आप कह सकते हैं कॉमन वर्टेक्स हो, तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और अगर एंगल्स के दरमियान कोई कॉमन आर्म ना हो तो हम उन्हें कहते हैं नॉन एडजेसेंट। तो हम यहां पे देख लेते हैं कि हमारे पास एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट की कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास यहां पे यहां पर अगर हम एंगल देखें तो एंगल जो हमारे पास बन रहा है AOB, ये हमारे पास एक एंगल है, और दूसरा BOC ये दूसरा एंगल है। दोनों के दरमियान जो कॉमन आर्म है वो है OB, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स के फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर ये है कि उनका कॉमन आर्म होता है, दूसरे नंबर पे दोनों एंगल्स कॉमन आर्म की ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं, और तीसरी बात ये दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स की पहचान है। देन कम्स कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर दोनों एंगल्स को आप जमा करें और उनका आंसर 90 डिग्री आए तो उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यानी कि यहां पे हमारे पास 65 और 25 दो एंगल हैं, अगर आप इनको जमा करें तो आंसर आएगा 90 डिग्री। इसी तरह यहां पर आपके पास ये दोनों एंगल्स हैं, अगर आप दोनों को जमा करें तो एग्जैक्ट एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपके पास है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एडजेसेंट होना जरूरी नहीं होता, बस दोनों एंगल्स का जो आंसर है या सम है या टोटल है वो आपके पास 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सो इफ 2 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री दे आर नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल है कि 2 एंगल साथ साथ हैं। ये आपके पास नॉन एडजेसेंट है कि एक एंगल यहां है, दूसरा ये है, ये 75 है, वो 15 है। अगर आप दोनों को जमा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस वे में आप कह सकते हैं कि ये आपके पास नॉन एडजेसेंट एंगल्स है। देन कम सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आप 2 एंगल्स को जमा करते हो और आपका आंसर आता है 180 डिग्री तो ये आपका बन जाता है सप्लीमेंट्री एंगल।
ये उससे डबल है। कंप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स को जमा करने पर आंसर 90 डिग्री आता है, यहां पर दो एंगल्स को जमा करने पर आंसर आपके पास आता है 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 100 और 80 ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जिस तरह वो एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट थे, उसी तरह ये भी एडजेसेंट, जहां पर आप देख सकते हैं ये और नॉन एडजेसेंट देख सकते हैं कि ये 120 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का, और दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों को टोटल करें तो टोटल एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल बन सकता है। कैन टू स्ट्रेट एंगल्स बी द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर? क्या दो स्ट्रेट एंगल्स एक दूसरे का सप्लीमेंट हो सकते हैं? अब आपके पास जो स्ट्रेट एंगल है वो होता है 180 डिग्री का एक, अगर आप दो स्ट्रेट एंगल्स को कर लेंगे वो बन जाएंगे 360 डिग्री, तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं हो सकते। आपके पास जो टोटल आंसर आना चाहिए वो 180 डिग्री आना चाहिए, और एक स्ट्रेट एंगल अकेला ही 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर एंगल की ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, और आपने यहां पर वो एंगल्स को ड्रा करना होता है। खैर ये आपके लिए यहां पर नहीं है, पेपर में आप ड्रा करने नहीं जा रहे। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल का। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी तीन साइड्स होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल एक ऐसी शेप होती है जिसके तीन वर्टेक्स होते हैं। तो ऐसी शेप जिसके तीन आर्म हो, तीन वर्टेक्स हो, उसको हम ट्राइंगल का नाम देते हैं। इट हैज थ्री साइड्स, इट हैज थ्री एंगल्स। तो दोनों तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ट्राइंगल की हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर आप साइड्स की बेस पर देखें तो ऐसे हो सकता है कि तीनों साइड्स बराबर हैं, या फिर हो सकता है कोई सी दो साइड्स बराबर हैं, एक साइड डिफरेंट है, या फिर यह हो सकता है कि तीनों साइड्स ही एक दूसरे से डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं 3 मीटर की, तो आपके पास इक्विलेटरल हो जाएगा, उसकी हर एक साइड बराबर होगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई एंगल है जिसकी दो साइड्स हैं 3 मीटर की या 3 सेंटीमीटर की, और एक साइड है 4 सेंटीमीटर की, तो एक साइड डिफरेंट है, दो सेम है, तो उसे आप कहेंगे आइसोस्कील्स ट्राइंगल। तो आइसोस्कील्स ट्राइंगल आपके पास दूसरी टाइप है एंगल की। तीसरे नंबर पे आपके पास ट्राइंगल की तीसरी टाइप है स्केलीन ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो साइड्स की बेस पर एंगल्स की तीन टाइप्स हैं। पहली इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड्स बराबर हैं, दूसरी आपके पास आ जाती है आइसोस्कीलिस जिसमें दो साइड्स बराबर हैं, और तीसरी आ जाती है स्केलीन ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होता है एक ट्राइंगल का, कि एक ट्राइंगल के बारे में आप इतना तो जानते हैं कि उसकी तीन साइड्स होती हैं और बराबर होती हैं। तो अगर वो तीनों साइड्स बराबर हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर हैं, तो एक ट्राइंगल में टोटल 180 डिग्री एंगल होना होता है, तो तीनों एंगल्स फिर आपके पास होंगे 60 डिग्री के। ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि ऑल एंगल्स इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑप्शंस 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, एंड द आंसर विल बी 60 डिग्री, क्योंकि तीनों जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, तीनों साइड्स भी डेफिनेटली उसकी बराबर होंगी। तो ये हमारे पास उस लिहाज से इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो हमारे पास ट्राइंगल्स की तीन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। अगर किसी ट्राइंगल में सारे एंगल आपके पास जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो सारे के सारे एंगल हो जाएंगे एक्यूट। तो इस तरह की ट्राइंगल को आप कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। इसके मुकाबले में अगर किसी ट्राइंगल में कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, कम से कम एक एंगल, तो इस तरह की ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसके मुकाबले में तीसरी टाइप ट्राइंगल की वो टाइप जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से भी ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। तो ये आपके पास एंगल्स की बेस पर ट्राइंगल्स की तीन टाइप्स हैं। तो आपके पास तीन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और तीन टाइप्स हैं आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर हम साइड वाली टाइप्स की बात करें, उनके नाम है इक्विलेटरल, आइसोस्केलिस और स्केलीन। तो हम इसे इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि आपको ये मिक्सअप ना हो। ट्राइंगल्स की टाइप्स हमने देखनी है दो तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड्स के बेस पर तीन टाइप्स हैं। पहली है इक्विलेटरल, इसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। दूसरी है आइसोस्केलिस, और तीसरी है
स्केलिन। इसके मुकाबले में हमारे पास जो एंगल्स के एतबार से बन रही हैं उनमें पहली टाइप है एक्यूट, जिसमें सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। दूसरी है राइट एंगल्ड ट्राइएंगल, जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का है। और सबसे लास्ट वाली है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइएंगल, जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो आप ट्राइएंगल की शेप्स या टाइप्स दो तरीकों से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्राइएंगल्स के बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये हमने इसकी टाइप्स को देख लिया दोनों तरह से। अब है एक ट्राइएंगल आपने बनानी कैसे है। डेफिनेटली आपने ये ड्राइंग का प्रोसीजर है, तो ड्राइंग का प्रोसीजर आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ट्राइएंगल बनाने के लिए भी आपको एंगल्स बनाने हैं, तो यहां पर भी आपके पास ये प्रोट्रैक्टर का यूज होना है, तो हम प्रोट्रैक्टर की मदद से एंगल्स बनाते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट दो एमसीक्यूज दिए गए हैं। एक एमसीक्यू है कि एक ट्राइएंगल को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो ट्राइएंगल का ही सिंबल यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे एक ट्राइएंगल के इंटीरियर एंगल्स का टोटल कितना बनता है, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर आप एक ट्राइएंगल के तीनों एंगल्स को जमा करें, आंसर आएगा 180 डिग्री। अब यहां पर हम फॉर एग्जांपल एक कर लेते हैं। आपके पास ये एक ट्राइएंगल है, इसमें एक एंगल है 33 डिग्री का, एक एंगल है 120 का और एक है 27 का। आप इन तीनों को जमा कर लें। जब आप तीनों को जमा करेंगे तो आपके पास जो टोटल आंसर बनेगा वो 180 डिग्री ही बनेगा। यानी कि आप 120 में 33 जमा करें 153 में 27 जमा करें 180 डिग्री। तो ये इस लिहाज से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये एंगल्स की ड्राइंग्स। एंगल्स की ड्राइंग्स के बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, जो कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल शेप्स, ऐसी शेप्स जिनकी 4 साइड्स होती हैं। ट्राइएंगल आपके पास ऐसी शेप्स हैं जिनकी 3 साइड्स थी। क्वाड्रिलेटरल आपके पास ऐसी शेप्स हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास फर्दर टाइप्स आती हैं। उन टाइप्स में हमारे पास नाम है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरालेलोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट। ये 6 टाइप्स हैं जो आपने इस क्लास के लेवल पर पढ़नी है। इनमें कुछ फर्क है, उस लिहाज से हम इनको एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर तो डायग्राम्स में, अगर तो शेप्स में एंगल्स 90 डिग्री के बन रहे हैं तो शेप्स या तो स्क्वायर होंगी या रेक्टेंगल होंगी, कि उसमें सारे के सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे। फर्क क्या है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में? स्क्वायर में एंगल्स के बाद चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये लाजमी तौर पर 5 सेंटीमीटर ही होगी, और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी लाजमी तौर पर 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल शेप जिसमें 90 डिग्री के ही चारों एंगल हों वो हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल हो सकती है, और अगर चारों साइडें बराबर हों तो वो स्क्वायर होगी, और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों तो आपके पास रेक्टेंगल होगी। नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइप्स हैं, पैरालेलोग्राम और रोम्बस। इनमें पहली पहचान तो यह है कि इनमें 90 डिग्री के एंगल्स नहीं होते। दूसरी पहचान, इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि आपके पास ये 65 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट ये है 65 डिग्री। इसी तरह ये 115 डिग्री है तो उसके सामने वाला भी 115 डिग्री। इसी तरह अगर आप रोम्बस को देखें तो 100 डिग्री के सामने 100 डिग्री का एंगल है, 80 डिग्री के सामने 80 डिग्री का एंगल है। तो इनमें क्या फर्क है भाई? इनमें भी वही फर्क है जो स्क्वायर और रेक्टेंगल में था। जो आपके पास रोम्बर है इसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। जबकि जो पैरेललोग्राम है इसमें आपके पास ऑपोजिट्स जो पैरेलल साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो अब आप अगेन समझें, अगर तो सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो शेप होगी स्क्वायर और रेक्टेंगल, और अगर एंगल 90 डिग्री के नहीं है तो आपके पास जो शेप्स होंगी वो पैरेललोग्राम या रोम्बस होंगी। फिर अगर चारों साइड्स बराबर हैं वहां पर तो स्क्वायर, और यहां पर चारों साइड्स बराबर हैं तो रोम्बस। वहां पर ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं तो रेक्टेंगल, यहां पर ऑपोजिट साइड्स बराबर हो तो पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं, 2 डिफरेंट केसेस हैं। पहली डायग्राम आ जाती है ट्रापेजियम की। ट्रापेजियम में क्या है? ट्रापेजियम में आपके पास सिर्फ ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल है, यानी कि ये और ये साथ साथ चलेंगी और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसके मुकाबले में जो दूसरा पेयर है वो पैरेलल नहीं है, इसके जाने की डायरेक्शन ये है,
इसकी डायरेक्शन आपके पास ये है, तो ये पैरेलल नहीं है। उसके मुकाबले में ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है। तो फर्क क्या आया, पिछले चारों टाइप्स में कम से कम दो पेयर जो थे वो पैरेलल थे, यहां पे हमारे पास एक जो पेयर है पैरेलल साइड्स का वही होगा, जो दूसरा पेयर होगा वो पैरेलल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक स्पेशल डायग्राम आती है, दैट इज काइट। काइट वैसे आप पतंग को कहते हैं क्योंकि पतंग की शेप ऐसी होती है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट नहीं बल्कि साथ साथ मौजूद साइड्स बराबर हो, एडजेसेंट साइड्स बराबर हो, तो उसे हम काइट कहते हैं। अब ये आपके पास जो डायग्राम है STUV, ये ट्रापेजियम नहीं बल्कि एक काइट है। समटाइम बुक के अंदर भी मिस्टेक होती है, तो ये आपके पास काइट है। तो एक क्वाड्रिलेटर जिसमें दो पेयर्स हों इक्वल एडजेसेंट साइड्स के, उसे आप काइट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो आप इनकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये ड्राइंग जो है ये पेपर में आपने नहीं करके आनी, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। स्केल्स की मदद से सिंपली इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। एंगल्स बनाने के लिए डेफिनेटली आप प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे ताकि किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एवरी स्क्वायर आ रेक्टेंगल? इज एवरी रेक्टेंगल आ स्क्वायर? क्या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल्स हो सकते हैं? भाई डेफिनेशन ही डिफरेंट है, तो सेम नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो डेफिनेशन है, उनकी जो शर्त है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट है सिमेट्री। अगर आप किसी चीज को पकड़ें और फोल्ड कर दें और फोल्ड करने के बाद उसकी दोनों साइड्स बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल। तो ये आपके पास एक पत्ता है, अगर आप इसको फोल्ड कर दें दरमियान से और इसकी दोनों साइड्स बराबर आ जाएं तो ये सिमेट्रिकल है। इसी तरह ये एक पत्ता है, अगर आप इसकी दोनों साइड्स फोल्ड कर दें तो ये सिमेट्री है। ये आपके पास इस तरह कोई पेज है, अगर आप इसको दरमियान से फोल्ड कर दें तो ये बराबर फोल्ड हो जाएगा, ये भी आपके पास सिमेट्री है। तो ऐसी चीज जिसको फोल्ड करने पर उसकी दोनों साइड्स बराबर हो, उसको हम सिमेट्री में कहते हैं। सिमेट्री हमारे पास दो तरह की होती है। एक तो हमने ये फोल्डिंग वाली डिस्कस कर ली, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, और ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सिमेट्री की एक और टाइप है रोटेशनल सिमेट्री। आपके पास कोई डायग्राम है, कोई शेप है, आप उसको 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करते हैं और रोटेशन पर अगर वो सेम पैटर्न में बार बार रिपीट होने लगे तो उसे हम सिमेट्रिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, ये इसकी साइड 1, 2, 3 और 4 है। आपने इसे एक दफा रोटेट कर दिया इस तरह। अब ये साइड 1 यहां से चल के ऊपर चली गई, 2 इधर आ गई, 3 इधर आ गई, 4 इधर चली गई, लेकिन अब भी ये पहले की तरह दिख रही है। अच्छा, अब आपने उसे एक बार और रोटेट कर दिया, अब जो आपके पास 1 है वो इधर आ गई, फिर रोटेट कर दिया 1 इधर चली गई, फिर रोटेट कर दिया 1 इधर चली गई, और हर बार रोटेट करने पर उसकी जो शेप है वो सेम रहती है, उसकी सिमेट्री सेम रहती है। तो इस तरह की जो डायग्राम होती है वो रोटेशनल सिमेट्री की डायग्राम कहलाती है। जब हम रोटेशंस देखते हैं तो जरूरी नहीं कि सारी रोटेशंस एक जैसी हो, यानी कि आपके पास ये पहली शेप है ना, आप इसको रोटेट करो तो जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही रहे। तो उसके लिए फिर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, कि अगर आप किसी शेप को रोटेट करते हो तो जितनी दफा वो ओरिजिनल शेप के जैसी आएगी उसको हम उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। यानी कि अभी आपने जो ऊपर डायग्राम देखी ये चारों दफा ही सेम थी, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक शेप है आपके पास, आप ओरिजिनल शेप को ज़हन में रख लें, ये आपकी ओरिजिनल शेप है। आपने रोटेट किया, ये चेंज होगी, अगली दफा रोटेट किया तो ये पहले जैसी होगी, तो ये है इसका पहला ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। फिर आपने रोटेट किया तो ये चेंज हो गई, लेकिन उसके बाद फिर रोटेट किया तो ये आपके पास फिर पहले जैसी आ गई, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 है। तो इस तरह की डायग्राम जो कम से कम 2 दफा अपनी सेम शेप शो करे, ये हमारे पास प्रॉपर रोटेशनल सिमेट्री की डायग्राम कहलाती है। अब यहां पर आप एक एरो देख सकते हैं, इस एरो को आपने पहली दफा रोटेट किया, ये इससे डिफरेंट है, दूसरी दफा रोटेट किया फिर डिफरेंट है, तीसरी दफा रोटेट किया उससे डिफरेंट है, चौथी दफा रोटेट किया फिर जाकर उसके जैसा आया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर आपको रोटेशनल सिमेट्री नहीं मिल रही। अगर वो सिर्फ एक दफा पहले जैसा आया है तो वो उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री के लिए कम से कम 2 दफा अपने असल शेप जैसा आना जरूरी है। ये आपके पास 1 और 2 दफा अपनी ओरिजिनल शेप में आया है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है 2, और ये 2 दफा रिपीट हुआ है, इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है 4। तो इस तरीके से ये आपके पास हो जाता है।
नेक्स्ट ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, हमने इनकी सिमेट्री देखनी है कि कितनी है, तो ये हम इनको फोल्ड करके देख सकते हैं। तो वहां पर चूंकि आपने फोल्ड करके देखना नहीं है तो इसलिए ये चीजें उसका कॉन्सेप्ट से तो नहीं होगी, लेकिन हम इसे देख लेते हैं कि अगर हम इसे इधर से फोल्ड करें दरमियान से तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर इस तरह आ जाएगी। इसको भी हम यहां पर दरमियान से कर सकते हैं। इसकी जो शेप है वो दरमियान वाली नहीं है। आप इसको इस तरीके से करके देखें, ये इसकी दोनों साइड्स बराबर नहीं है। आप इसे इस तरीके से करके देखें, इसकी दोनों साइड्स बराबर नहीं है। ये आपके पास सिमेट्री में है, तो डेफिनेटली शेप्स देखकर आप सिमेट्री का अंदाजा कर सकते हैं कि सिमेट्री है कि नहीं, वो आपको शेप्स को बनाने पर ही पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है नेट का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज नेट? ज्योमेट्री में अगर किसी शेप, किसी 2D शेप को अगर आप क्लोज करें, फोल्ड करें, बंद करें और वो 3 डायमेंशनल शेप में चेंज हो जाए तो उसे हम उस 3 डायमेंशनल शेप का नेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास ऑन स्क्रीन एक डाइस बना है, लूडो का दाना। तो ये आपके पास एक 3D डायग्राम है, 3 डायमेंशनल है, मतलब इसकी दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सारी साइड्स हैं। ये आपके पास एक 2D डायग्राम है। अगर आप इसको फोल्ड कर दें कि इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, उसको इधर से, इसको इधर से, और ये उसके ऊपर जाके टॉप बन जाएगा। तो ये वाली जो शेप है ये 2D डायग्राम है और इस 2D डायग्राम को हम 3D डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी 2D डायग्राम जिसे आप 3D डायग्राम में कन्वर्ट कर सकें उसे आप नेट का नाम देते हैं।